एक बार बुद्ध से मलुक्य पुत्र ने पूछा, भगवान, आपने आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने उससे पूछा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में विषबुझा बाण घुस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसे बाण को हटाना चाहिए या यह देखना चाहिए कि बाण किधर से आया है और किसे लक्ष्य कर मारा गया है? मलुक्य पुत्र ने कहा, पहले तो शरीर में घुसे बाण को तुरंत निकालना चाहिए, अन्यथा विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब यह बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु के बाद की बातों के बारे में सोचा जाए। मलुक्य पुत्र अब समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। एक बार बुद्ध कहीं प्रवचन दे रहे थे। अपनी देशना खत्म करते हुए उन्होंने आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। सभा विसर्जित होने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, चलो थोड़ा दूर घूम कर आते हैं। आनंद बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वे विहार के मुख्य द्वार तक ही पहुंचे थे कि एक किनारे रुककर खड़े हो गए। प्रवचन सुनने आए लोग एक एक कर बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ सी हो गई थी। अचानक उनमें से निकलकर एक स्त्री गौतम बुद्ध से मिलने आई। उसने कहा, तथागत, मैं नर्तकी हूँ। आज नगर के श्रेष्ठी के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। आपने कहा समय निकला जा रहा है, तो मुझे तुरंत इस बात की याद आई। धन्यवाद तथागत। उसके बाद एक डकैत बुद्ध की ओर आया। उसने कहा, तथागत, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था कि आज उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध से कहा, तथागत, जिंदगी भर दुनियावी मोह के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आता जा रहा है। तब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं अपने सारे दुनियावी मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। जब सारे लोग चले गए तो बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला। जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही दान वह समेट पाता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक बनाना होता है। इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। एक दिन एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। बीज बोकर हल चलाकर अनाज उत्पन्न करता हूँ और तब उसे ग्रहण करता हूँ, किंतु इससे मेरे मन को तसल्ली नहीं मिली। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मेरे खेत में अमरत्व के फल उत्पन्न हो। आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए जिससे मेरे खेत में अमरत्व के फल उत्पन्न होने लगे। उसकी बात सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, भले व्यक्ति, तुम्हें अमरत्व का फल तो अवश्य मिल सकता है, किंतु इसके लिए तुम्हें खेत में बीज न बोकर अपने मन में बीज बोने होंगे। यह सुनकर किसान हैरानी से बोला, प्रभु, आप यह क्या कह रहे हैं? भला मन में बीज बोकर भी फल प्राप्त हो सकते हैं? बुद्ध बोले, बिल्कुल हो सकते हैं, और इन बीजों से तुम्हें जो फल प्राप्त होंगे वे वाकई साधारण न होकर अद्भुत होंगे, जो तुम्हारे जीवन को भी सफल बनाएंगे और तुम्हें नेकी की राह दिखाएंगे। किसान ने कहा, प्रभु, तब तो मुझे अवश्य बताइए कि मन में बीज कैसे बोऊं? बुद्ध बोले, तुम मन में विश्वास के बीज बोओ, विवेक का हल चलाओ, ज्ञान के जल से उसे सींचो और उसमें नम्रता का उर्वरक डालो। इससे तुम्हें अमरत्व का फल प्राप्त होगा। उसे खाकर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे।
और तुम्हें असीम शांति का अनुभव होगा। बुद्ध से अमरत्व के फल की प्राप्ति की बात सुनकर किसान की आंखें खुल गई। वह समझ गया कि अमरत्व का फल सद्विचारों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। उस समय वाराणसी में यश नामक धनिक युवक रहता था। वह अपने माता पिता को बहुत प्यार करता था। उसके बहुत सारे नौकर चाकर तथा पलियां थीं। वह अपना सारा समय अप्सराओं में बिताया करता था। अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन जीते जीते अचानक उसे विरक्ति ने घेर लिया। उसने चिंतन किया, जो जीवन मैं जी रहा हूं, क्या वही जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है? उसकी समझ में उसके सवाल का जवाब नहीं आया। एक रात उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया और यूं ही भटकने लगा। वह घूमता घूमता ऋषिपतन की ओर चला आया। परेशान सा वह एक जगह बैठ गया और बैठा बैठा अकेला ही जोर जोर से बड़बड़ाने लगा, मैं कहाँ हूँ? कौन सा रास्ता है? ओह कितनी परेशानी है! ओह कितना दुहक है! ठीक उस समय जब यश ऋषिपतन की ओर बढ़ा चला आ रहा था, गौतम बुद्ध, जो कि ऋषिपतन में ही विराजमान थे, सवेरे उठकर खुली हवा में टहल रहे थे। गौतम बुद्ध ने देखा कि इस प्रकार के दुहखद वचन कहता हुआ यश चला आ रहा है और तथागत ने उसकी दुरहक भरी आवाज सुनकर कहा, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई दुहक नहीं है, आ मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। तब बुद्ध ने यश को अपना उपदेश दिया तथा सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का मार्ग बताया। जब यश ने वह उपदेश सुना, वह हर्षित हुआ। उसने अपने सुनहरे जूते छोड़ दिए और जाकर बुद्ध के पास बैठ उन्हें हाथ जोड़कर अपनी शरण में लेने की विनती की। तब बुद्ध ने उसे आ कहा और उसे भी भिक्षु धम्म की दीक्षा दे दी। यश के माता पिता बड़े परेशान थे कि यश कहीं चला गया। पिता यश की खोज में निकला। यश का पिता ठीक उसी जगह से गुजरा जहां स्वयं बुद्ध और भिक्षु वेश में यश बैठा था। यश के पिता ने तथागत से प्रश्न किया, हे तथागत, कृपया बताएं, क्या आपने मेरे पुत्र यश को कहीं देखा है? बुद्ध का उत्तर था, आर्य, आप अपने पुत्र को देख सकेंगे। यश का पिता आया और अपने पुत्र यश के पास ही बैठा, किंतु उसे पहचान नहीं सका। बुद्ध ने उसे बताया कि कैसे यश उनके पास आया था और कैसे उनका प्रवचन सुनकर वह भिक्षु बन गया है। तब पिता ने अपने पुत्र को पहचान लिया। उसे इस बात से प्रसन्नता हुई कि उसके पुत्र ने शील ग्रहण किए हैं। पुत्र यश का पिता बोला, तुम्हारी माँ तुम्हारे वियोग के दुहक से बहुत दुहखी है, घर आकर उसे सुखी करो। तब यश ने बुद्ध की ओर देखा और उन्होंने यश के पिता से पूछा, गृहपति, क्या तुम यह चाहते हो कि यश फिर गृहस्थ बन जाए और जैसे पहले कामभोग का जीवन व्यतीत करता था वैसा ही अब करे? यश के पिता ने उत्तर दिया, यदि मेरे पुत्र को आपके साथ ठहरना ही अच्छा लगता है तो आपके साथ ही ठहरे। यश ने एक भिक्षु ही बने रहना ठीक समझा। विदा लेने से पहले यश के पिता ने कहा, भिक्षु संघ सहित तथागत मेरे घर पर भोजन स्वीकार करें। चीवर धारण कर भिक्षा पात्र हाथ में ले यश सहित बुद्ध यश गृहपति के घर पहुँचे। घर आने पर माँ और यश कुलपुत्र की पूर्व भार्या ने भी तथागत के दर्शन किए। भोजनांतर तथागत ने यश गृहपति के परिवार के लोगों को धम्मोपदेश दिया। वे बहुत प्रमुदित हुए और उन्होंने बुद्ध की शरण ग्रहण की। यश के 3 मित्र थे जो वाराणसी के ही धनिकों के पुत्र थे। उनके नाम थे विमल, पूर्णजित तथा गवामपति। जब यश के मित्रों ने सुना कि यश ने बुद्ध और उनके धम्म की शरण ग्रहण की है तो उन्हें लगा कि जो बात यश के लिए अच्छी है वही उनके लिए भी अच्छी होगी। इसलिए वे यश के पास गए और उससे कहा कि वह भगवान बुद्ध से उनकी ओर से प्रार्थना करे कि वे उन्हें भी अपना शिष्य बना लें। यश ने महात्मा बुद्ध से प्रार्थना करके उन्हें भी धम्म दीक्षा दिलवाई।